हेलो एवरीवन। देखिए, आज हिंदी मीडियम में मैं कुछ एक मेरा इस चैनल में पहला तो आपका स्वागत है। और ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम का बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ हम लोग शुरू करेंगे जितना भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, खास करके जो स्कूल सब्जेक्ट्स स्कूल में जो है हमारा क्लास 4, 5 से लेकर 10 तक के बच्चे जो हमारा हिंदी मीडियम से हैं, झारखंड से हैं या और भी जगह से हैं, एनसीईआरटी बुक से हैं, तो जो भी संदेहात्मक जो संदेह वाले हैं या जो भी इस तरह का है, सभी को हम लोग लेके चलेंगे। आज हम लोग चलते हैं एक चैप्टर, एक पार्ट है पूर्णांक या इंटीजर्स। ऐसे तो क्लास ये 7 का है, लेकिन इसमें सभी तरह का जो है निहित है और हर एक क्लास का इसमें जानना जरूरी है। इसमें बहुत विशेष बारीकी से हम लोग जानेंगे एक एक चीज़ को, जो कि आप बड़ा होने तक में आपको कन्फ्यूजन रहता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे है पूर्णांक इंटीजर्स जो चैप्टर है, इस पे हम लोग जैसे बात करेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पर, पूर्ण संख्या होल नंबर पर, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स। देखिए, एक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक, तुलना करना, कंपैरिजन करना, बड़ा छोटा और बराबर। इसके साथ में आरोही क्रम अवरोही क्रम, इस पर भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा चलेगा, एक एक टॉपिक पर फिर चलेंगे। इसमें कहाँ कहाँ आप कंफ्यूजन करते हैं, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी बड़ा होकर के कंपटीशन भी देते हैं ना, तो आपको कहाँ समस्या होता है उस पर चलते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। वो क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग जो गिनती की संख्या गिनते हैं ना, उसमें हर तरह का देखिए, आप जैसे कुछ कुछ देखते हैं यहाँ -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इधर भी अनंत तक संख्याएं हैं और इधर भी आपको अनंत तक संख्याएं हैं। इसमें जो है आप देख रहे हैं कुछ संख्या क्या है, इसके आगे एक इस तरह का चिन्ह है जिसको माइनस या नेगेटिव साइन बोलते हैं। ये 0 है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये शून्य है। अब इतने में से जो है हमारा, इतने में से ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, तो 1 से लेकर के दाईं ओर, 1 से लेकर के इधर जो अनंत तक की संख्याएं हैं, इनको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इनको हम लोग करते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। मतलब 1 से लेके यदि आप शुरू करेंगे और अनंत तक जाएंगे और सिर्फ सभी के सभी धनात्मक होंगे, तो वो हमारे जो कहलाएंगे वो प्राकृत संख्या। यानी क्या हुआ, प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी तो अनंत है। सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो क्या है, आपके सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक हैं। ये 3 चीज इसमें आपको जान लेना है। अब यदि हम क्या करें, इसमें यदि अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर दें गिनना, यहाँ से यदि इधर चलेंगे, तो ये सभी मिलकर के हमारा क्या कहलाएगा, ये कहेगा हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। इसमें क्या हुआ, तब 0 से जब आप गिनना शुरू करेंगे और भी धनात्मक की ओर, तब वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। मतलब 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1 और 2 प्राकृत संख्या भी है। लेकिन शून्य यदि हम बात करें तो ये प्राकृत नहीं है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या क्या है, उसमें शून्य को भी हम शामिल कर देंगे, या प्राकृत संख्या में हम शून्य को यदि शामिल कर देंगे तो ये सभी मिलकर हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गया, आपका शून्य हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ये शून्य, और इसके यदि इस साइड हम देख रहे हैं तो ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐसी संख्याएं जिसके आगे हम ऋणात्मक का जो चिन्ह लगाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक है। यानी ऋणात्मक संख्या क्या, -1 -2 से चलेगा। 0 क्या है, ये धनात्मक ही है, हमेशा 0 0 है, ये ऋणात्मक -0 नहीं लिखते, ये नहीं हो सकता। इसलिए माइनस जो ऋणात्मक संख्या है वो -1 से शुरू होगा। अब ये ऋणात्मक संख्या में जो सबसे छोटी और बड़ी की संख्या हम लोग बात करेंगे,
इसमें ऋणात्मक लगाने से थोड़ा उल्टा हो जाता है, उस पर हम लोग दूसरा वीडियो में बात करेंगे। ये ऋणात्मक संख्या। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे एक हमारा कि यदि हम ये पूरे को लगा दें, पूरे को मिला दें, मतलब हम इधर भी बढ़ेंगे अनंत तक, जीरो को भी ले लेंगे और इधर भी बढ़ेंगे अनंत तक, मतलब इधर नेगेटिव ऋणात्मक भी ले लेंगे, इधर पॉजिटिव धनात्मक भी ले लेंगे। तो इस तरह से जितनी भी ये संख्याएं हैं, इन सभी को मिला के हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स या फिर पूर्णांक संख्या भी कहते हैं हम लोग। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो गया, जितना नेगेटिव्स भी हैं, यानी पूर्णांक संख्या में कोई सबसे छोटा की बात आप नहीं कर पाएंगे, पूर्णांक में आपको सबसे बड़ा संख्या के बारे में भी बात नहीं कर सकते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक होता कंपैरिजन में आप तुलना करेंगे, तो तुलना में क्या होता है, बड़ा छोटा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए धनात्मक संख्या क्या है, यहाँ पर यदि इस तरह से एक बॉक्स है, आपको कहा जाता है कि इसमें सही आप चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें क्या है, यदि धनात्मक संख्या है सब चीज, मतलब दोनों इधर भी धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है, तब क्या होगा, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यदि ये 5 है, ये 4 है, तो 5 बड़ा होगा 4 से। 6 है, इधर यदि मान लिया आपका 7 है, तो 7 बड़ा होगा 6 से। ये चिन्ह जो बड़ा होगा उधर में उसका मुंह को कर दिया जाता है, तो ये बड़ा हो गया। ये 6 7 ये बड़ा है, इसका मुंह को इधर, यानी 6 छोटा है 7 से, 5 बड़ा है 4 से, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। अब यदि यहाँ पर क्या हुआ, यदि आपको क्या हुआ, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आपको मिल जाए, मान लिया जाए कोई भी रहे, आप यहाँ पर मान लिया -2 है और इधर +2 है, एक ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो धनात्मक होगा वही बड़ा होगा। यानी ये जो +2 या 2 है, ये बड़ा है -2 से, यानी -2 छोटा है +2 से, ये हो गया। अब यदि दोनों ऋणात्मक है, तब की स्थिति में आप कैसे जानेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यदि मान लिया यहाँ पर -3 है और यहाँ पे -4 है, तो अब आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या होगा। इसमें तो आप देख रहे थे धनात्मक में जो बड़ा था वो बड़ा था रियल में, अब इसमें ऋणात्मक में जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पर ऋणात्मक, यदि दोनों ऋणात्मक है, तो जो वास्तव में आपको छोटा लगता है धनात्मक की स्थिति में, मतलब 3 और 4 के बारे में बात करेंगे, तो 3 यदि छोटा था, तो जब ऋणात्मक हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी -3 बड़ा हो जाएगा -4 से। इसको समझना है तो आप ये समझ लेंगे कि ये जो है, ये व्यक्ति और मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, तो ये 4 रुपया उधार करके बैठा हुआ है, ये 3 रुपया उधार करके बैठा हुआ है। 4 रुपया उधार ले लिया, इसका मतलब इसको ज़्यादा ज़रूरी था, इसकी गरीबी ज़्यादा है, माने ये छोटा हो गया। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। और आगे जो है नया चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। यदि अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेंगे, नया चैनल हम लोग आगे ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।